हम शुरुआत करेंगे अपनी जो आज के इस चर्चा की, चूंकि ये मामला गुजरात से शुरू हुआ था। गुजरात से वरिष्ठ पत्रकार राजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उन्हीं से इस मामले की शुरुआत करेंगे। इस पर राजेश जी, बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। राहुल गांधी धन्यवाद। की सदस्यता गई, उसके बाद कांग्रेस जो है आक्रामक है। आज राहुल गांधी ने जिस तरीके से न केवल सत्ता बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी और उनके जो तमाम नेता जो बीते दिनों खूब सोशल मीडिया से लेकर के और मीडिया में बयान दे रहे थे, उन सबको एक तरीके से ललकारा पूरी, और बिल्कुल स्पष्ट तौर पर वो अडानी को लेकर के एक बार फिर से वो प्रधानमंत्री को घेरते हुए दिखाई दिए। ठीक उसी तेवर में अभी तक उनके तेवर में फिलहाल कोई बदलाव नहीं देखा जा रहा है। तो ये जो तेवर है, जो तेवर को बरकरार रखने की बात है, वो कितनी फायदेमंद राहुल गांधी के लिए दिख रही है अब? देखिए, राहुल गांधी संसद में रहकर या सांसद चुनकर जो नहीं कर पाए थे, वो उनका सांसद नहीं होना वो कर गया है। मैंने जब ये सूरत की कोर्ट से ये नतीजा आया था और जिसके अंदर उनको मैक्सिमम पनिशमेंट दी थी 2 साल की, उसी दिन सारे डिबेट की चर्चा में ये कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी ये गलती करती है, हालांकि मैं ये समझता था कि भारतीय जनता पार्टी शायद इस स्तर तक नहीं जाएंगी, उनको जो 30 दिन का मौका दिया गया है उस मौके का वो इस्तेमाल कर ले, इतना इंतजार करेगी। लेकिन जिस प्रकार से उनका जो सांसद पद है वो निरस्त हो गया है, तो उससे वो विक्टिम कार्ड खेलने के लिए उनको एक मौका मिला है। अब राहुल गांधी जो है वो बिना लगाम के घोड़े की तरह, आज की प्रेस में ही आप देखो तो उनके तेवर जो है वो बिल्कुल मुखर हो गए हैं। उन्होंने ये जता दिया है कि अगर मैं संसद में हूं या संसद में नहीं हूं, मेरे जो सवाल है वो सवाल वही के वही हैं। और वो सारे सवाल पर भारतीय जनता पार्टी ने कितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिए, उस सवाल पर न तो भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता ने जवाब दिया है, नहीं जो उनके वरिष्ठ नेता है या सीधा जिस पर हमला हो रहा है नरेंद्र मोदी, उस उन्होंने भी न सदन में न सदन के बाहर इस चीजों को जो है जवाब देने की कोशिश की है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस सवाल से बच रही है वही सवाल बार बार जो है राहुल गांधी पूछकर उनको कटघरे में डाल रहे हैं। दूसरी चीज इससे ये हुई है कि कांग्रेस से जो परहेज रखने वाली पार्टियां थी, विपक्षी पार्टियां, वो भी अब धीरे धीरे राहुल गांधी के समर्थन के अंदर आई है। अरविंद केजरीवाल का ट्वीट या आम आदमी पार्टी का जो स्टैंड था, वो स्टैंड अभी बदला हुआ आपको नजर आता है। ममता बनर्जी भी परोक्ष रूप से उनके समर्थन के अंदर आई है और सारे विपक्षी दल जो है अब धीरे धीरे ये समझने लगे हैं कि ये जो पूरा लड़ाई है वो अपने अपने क्षेत्रों के अंदर हम सिर्फ विधानसभा तक लड़ पाते हैं, अगर राष्ट्रीय लेवल पर हमें ये लड़ाई लड़नी है। और आग जो है वो धीरे धीरे सबके घर तक पहुंच गई है। अब इसमें कोई विपक्षी नेता ऐसा बाकी नहीं जो भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रहा हो या भारतीय जनता पार्टी की उस क्षेत्र के अंदर सत्ता में आने में दिक्कतें पैदा कर रहा हो। ऐसा किसी भी पक्ष या किसी भी विपक्ष का नेता बाकी नहीं जिसके वहां ये आग जो है आईटी की हो, ईडी की हो, सीबीआई की हो और अलग अलग प्रकार से जो तंत्र है सरकारी उसकी पहुंची हो। तो अब वो समझने लगे हैं कि अलग अलग लड़ने से फायदा नहीं है, कहीं ना कहीं एकजुट होना पड़ेगा। तो जो कोशिश कांग्रेस कर रही थी और कांग्रेस पर ये आरोप लगाए जा रहे थे कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो राहुल गांधी को रखना चाहते हैं, वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की रेस में लगी हुई है कांग्रेस पार्टी। तो अब अगर 8 साल के लिए जो बात बताई जा रही है या 2024 का चुनाव जो है शायद राहुल गांधी न लड़े, ये अगर फाइनल हो जाता है तो जो दूसरे दल है इसके अंदर भी ये एक आशंका जो रही थी वो आशंका इससे दूर हो जाएगी। दूसरा, भारत जोड़ो यात्रा से जो उन्होंने अचीव किया था, उनकी इमेज जिस बदली थी, उसमें ये जो वाकया हुआ है और उसमें जिस प्रकार से उनको एक राजनीतिक शहीदी का टैग मिला है, उस टैग का अब कांग्रेस किस तरह से इस्तेमाल करती है। राहुल गांधी के साथ जो हुआ है वो लोकतंत्र के ऊपर खतरे के रूप में किस प्रकार से एक जन आंदोलन की तरह कांग्रेस ले जाती है, उस पर जो है सारी जो 2024 की कांग्रेस की मजबूती या विफलता निर्भर करती है। लेकिन एक बात सच हो गई कि कैम्ब्रिज के अंदर जो सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने बात कही थी, सदन के भीतर जहां उनको बोलने नहीं दिया गया, उन पर आरोप लगे लेकिन आरोप का जवाब नहीं दिया गया,
वहां से लेकर आज उनकी जो सदस्यता है वो निरस्त हुई है, वहां तक जो घटनाएं घटी है उसने उनको सच साबित कर दिया है। सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर भी जो मीडिया देख रहा है, आप वैश्विक अखबार आज के देख लो तो सारे अखबारों की सुर्खियां जो है वो राहुल गांधी ने बटोरी। अब सवाल इतना ही बचता है कि ये जो हुआ है उसको किस तरह से कांग्रेस जो है इस्तेमाल करती है और लोगों तक ले जाती है। जो राहुल गांधी के तेवर है उस तेवर के साथ कांग्रेस सोशल मीडिया से बाहर निकलकर सड़क पर किस हद तक उसका असर पैदा कर सकती है, उस पर जो सारी आने वाली राजनीति है वो निर्भर करती है। और राजेश जी, अभी जैसा कि हम आपके पास आ जाते हैं, जैसा आनंद सर अभी कह रहे थे, हरेंद्र पांड्या का उन्होंने उदाहरण दिया कि किस तरीके से वो घटना हुई और ये अपने को सत्ता में बनाए रखने के लिए किस तरीके की साजिशें रची जा सकती हैं सियासत में, उसका वो उदाहरण दे रहे थे। सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी की जो सुरक्षा है जिसको लेकर के आनंद सर चिंता दिखा रहे थे, वो जो है उसका क्या असर लोगों पर होगा, लोग उसको कितना समझ पाएंगे। और दूसरा, जो एक बात अभी जाति वाली हो रही थी, क्योंकि सियासत आज जाति के बिना संभव नहीं है। जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान कर दिया। इसको अभी जैसा अजीत जी भी इस पर सवाल उठा रहे थे, तो ये ओबीसी के साथ जोड़े जाने का क्या इंपैक्ट आपको गुजरात में दिखाई दे रहा है? देखिए, जाति की राजनीति से हम ऊपर है ये दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी, गुजरात के परिपक्ष में हम देखें तो कांग्रेस पर यह इल्जाम लगाया जाता था। जब पाटीदार आंदोलन में कांग्रेस ने समर्थन किया था, जब अल्पेश ठाकुर को समर्थन किया गया था, जब जिग्नेश मेवाणी को समर्थन किया गया था, तो उन्होंने कहा था कि अलग अलग जाति के 3 लोगों को आउटसोर्स करके भारतीय जनता पार्टी को हराने की एक जातिगत राजनीति जो है कांग्रेस कर रही है। आज वही भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको बता दूं, जैसे बताया गया कि मोदी जो सरनेम है वो अलग अलग कई जगहों पर आपको देखने को मिलती है, उसका ओबीसी से कोई रिलेशन नहीं है। और ये मोदी जो कास्ट है वो ओबीसी में पहले थी भी नहीं। जब नरेंद्र मोदी यहाँ पर मुख्यमंत्री थे उस वक्त उनको ओबीसी में, जैसे 62 कास्ट जो है आज गुजरात की, वो ओबीसी के अंदर अलग अलग दौर में शामिल की गई है, इसी तरह से उनको भी शामिल किया गया था, क्योंकि उनको राष्ट्रीय राजनीति करनी थी। और राष्ट्रीय राजनीति के अंदर ये जो ओबीसी वाला कार्ड खेलना था तो वो उनका ओबीसी चेहरा बनना चाहिए, ये दूरदृष्टि के देखते हुए उसको उनमें शामिल किया गया था। तो ये जाति वाला जो कार्ड है वो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है, क्योंकि दूसरे जो प्रमुख सवाल है जो राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए हैं उनको जवाब देने नहीं पड़े, इसलिए इधर उधर की बात करेंगे। वही चीज जो है राहुल गांधी ने अपनी प्रेस में भी कही, वो यहाँ दिखाएंगे वहां दिखाएंगे वहां दिखाएंगे, लेकिन जहां आपको देखना है वहां पर आपको नहीं दिखाएंगे। उन्होंने आज बहुत मुखरता से जो मीडिया के लोग हैं उनके ऊपर भी अपने जो तेवर है वो दिखाए, क्योंकि जिस प्रकार से सवाल किए जा रहे थे और जिस प्रकार के सवाल करने चाहिए, ये दोनों के बीच का जो अंतर है वो अंतर भी उन्होंने इस प्रेस में बताया। तो मैं ऐसा समझता हूं कि अब राहुल गांधी जो है ये बिल्कुल ये चुनावी राजनीति से अपने आप को मुक्त कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अब उन पर ये प्रेशर नहीं है कि वो कहां से लड़ेंगे, उनको भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से वहां से हराएगी या नहीं हराएगी। अब देखने वाली बात यही है, मैं ये पहले से कह रहा था। और जो आनंद जी बात कर रहे हैं बिल्कुल सही बात है, हरेंद्र पंड्या का एक उदाहरण वो दे रहे हैं, मैं बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर दे सकता हूं। जिस तरह से संजय जोशी जो उनके बिल्कुल साथीदार थे गुजरात की राजनीति में, जब वो आए तो महामंत्री और संगठन मंत्री की तरह ये दोनों की एक जोड़ी थी। उस संजय जोशी को जब केशुभाई पटेल को हटाया गया और संजय जोशी उससे विपरीत मत रखते थे, तो किस तरह से उनका जो कैरेक्टर एसेसिनेशन किया गया और किस तरह से उनका जो है राजनीतिक खात्मा किया गया। ऐसे कई षड्यंत्र जो है गुजरात की भूमि पर अलग अलग नेताओं के साथ हुए। राष्ट्रीय स्तर पर आप देखें तो उनके जितने भी कंपटीशन में है, तो मोदी जी की ये फितरत है, जो सीढ़ी को वो चढ़ जाते तो फिर नीचे वाला जो उनका स्टेयर है वो उसको निकाल देते हैं। ये उनकी एक प्रकार की राजनीति है, वो राजनीति में वो सफल होते रहे। पहले वो क्या करते हैं कि किसी आदमी की जो लोकप्रियता है या परसेप्शन पब्लिक में है उसको कम कर देते हैं सोशल मीडिया के द्वारा या अलग अलग आरोप लगाकर, जैसे नेहरू से लेकर इंदिरा से लेकर राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बारे में जिस प्रकार की एक स्टोरिया चलाई गई, फिर उनके परिवार और उनकी पारिवारिक राजनीति की बातें की गई। उसके बाद नेशर हेराल्ड जैसे 3-4 ऐसे
बातें बताई गई जिसमें भ्रष्टाचार 2G 3G, तो पहले तो पब्लिक डोमेन के अंदर किसी की पर्सनालिटी है उसको पहले ट्रेस कर दो, ट्रेस उस हद तक कर दो कि जब उसके साथ कुछ किया जाए तो पब्लिक सिंपैथी है उसके पीछे ना जुट सके। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद उन्होंने देखा कि ये आदमी धीरे धीरे जो है, और जिस प्रकार का हुजूम पूरी यात्रा के दरमियान उसके साथ दिखा, जिस तरह से गैर राजनीतिक लोग उनके साथ जुड़ते गए, तो उनको लगा कि ये हमारे खिलाफ एक दिक्कत पैदा कर सकते हैं। तो जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वाला आया तभी ये प्रिविलेज मोशन वाली बात आई थी, वहीं पर सदस्यता रद्द करने की बात भी कुछ सांसदों ने उठाई थी। तो जैसे भी सिंह साहब ने बताया कि किस प्रकार से एक स्टे उठता है, उसके बाद में किस शॉर्ट टाइम के अंदर एक जजमेंट जो है दिया जाता है, उसमें मैक्सिमम पनिशमेंट दी जाती है। तो पूरा जो वैसे न्यायिक और राजनीतिक दोनों पहलू है, लेकिन दोनों पहलू को एक साथ में देखे तो पूरा जो वाक्य है आपको राजनीतिक दिखेगा। और हम राहुल गांधी पर बहस कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जो है वो सिर्फ मैसेज दिया गया है कि अगर हमारे खिलाफ या हमारे दोस्तों के खिलाफ या हमारे वेल विशर्स है उसके खिलाफ आप कोई भी बात उठाओगे और मुखरता से उठाओगे तो आपका हश्र जो है वो क्या होगा। तो ये जो मैसेज है सिर्फ राहुल गांधी के द्वारा पूरे राजनीतिक गलियारे को दिया जा रहा है। बिन राजनीतिक लोग जो प्रामाणिक पत्रकारिता कर रहे हैं, जो मुखरता से सोशल वर्क कर रहे हैं, वहां से आवाजें आ रही है, जो एनजीओ है वहां से आवाजें आ रही है, वो सारी जगह है। आप एक एग्जांपल सोच लो कि अगर यहां से कही गई किसी बात पर मेरे खिलाफ किसी दूर दराज के स्टेट में गुजरात से अगर 100-200 करोड़ का डिफेमेशन का केस कर दिया गया, राहुल गांधी तो राहुल गांधी है, उसके पीछे बहुत बड़ा पार्टी है, बहुत बड़ी लीगल टीम है, लेकिन एक सामान्य आदमी है उसके ऊपर ये किया गया तो वो क्या करेगा। तो इसी प्रकार की राजनीति जो है वो एक संदेश देती है कि राहुल गांधी के साथ हम जो ये कर सकते हैं तो हम किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। तो बोलना तो आप पहले तोल लेना, फिर माप लेना, फिर देख लेना और उसके बाद बोलना। तो राजनीतिक विरोध जो है वो कम हो जाए, वो दबाव में आ जाए, इस प्रकार का मैसेज भी इसके साथ जाता है। अब जो बात है कि राहुल गांधी और कांग्रेस इसको किस तरह से भुनाते हैं, उनकी जो राजनीतिक शहीदी है उसको लेकर कहां तक जाते हैं, वो लीगल ऑप्शन कौन से इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं, ये सारी जो चीजें हैं और आने वाला जो कर्नाटक का रिजल्ट है उस पर इसका क्या असर पड़ता है, ये सारी चीजें देखकर बिल्कुल सही बात बताई कि अगला 1 महीना 2 महीना। और इस मूवमेंट में कांग्रेस की तकलीफ ये रही है कि किसी भी मुद्दे को एक बार उठाने के बाद 10-15 दिन के बाद वो ठंडे बक्से में चला जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह से भी आश्वस्त रहती है कि, और मेन स्ट्रीम मीडिया है, हो सकता है संसद में वो बोले तो वो मीडिया में चलता है, उस पर बहस होती है, जब सांसद रहे ही नहीं तो कहीं पर भी कुछ भी बोलेंगे, एक अखबार के किसी भी कोने में उनका स्टेटमेंट आ जाएगा, मीडिया जिसको दिखाना है जितना दिखाना है उतना दिखाएगा। तो हो सकता है कि राहुल गांधी को साइड लाइन करने के लिए और लोगों के बीच में नहीं ले जाने के लिए एक प्रकार से ये भी जो है चीजें भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। लेकिन राहुल गांधी पर जो प्रश्नार्थ थे कांग्रेस के भीतर और कांग्रेस से बाहर, वो दोनों क्वेश्चंस के जवाब राहुल गांधी को देने का मौका ये घटना ने दिया है। और उसको किस तरह से वो आगे तक ले जाते हैं, विपक्षी जो राजनीति है, दूसरे दल है, उसके साथ उनका सामंजस्य कैसे बिठाते हैं, ये लड़ाई जो है उसमें सांसद न रहते हुए, क्योंकि बात सही है सांसद बहुत छोटा सा मंच है, जयप्रकाश नारायण सांसद नहीं थे, महात्मा गांधी सांसद नहीं थे, तो सांसद जो है एक छोटा सा मंच है। आपको लोकनायक बनना है, आपको लोकतंत्र को बचाने की मुहिम का अगर सिपे सालार बनना है तो उसके लिए सड़क और ये पूरा जो देश है वो आपकी जमीन है, उस जमीन को किस तरह से राहुल गांधी इस्तेमाल करते हैं, कांग्रेस इस पे किस तरह से उनका बैकअप देती है, और जो विपक्ष की राजनीति आज समर्थन में आई है वो राजनीति धीरे धीरे किस करवट बैठती है, और 2024 आते आते किस प्रकार की राजनीति जो है सारे विपक्ष एक होके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करते हैं, क्योंकि अब सारी पार्टियों के दुश्मन एक ही है। और मैंने जैसे बताया पहले ही कि जब गोली निकलती है तो वो गोली किसी को भी छल नहीं कर सकती है। वो ममता बनर्जी के वहां भी सीबीआई गई है,
तो वो संजय राउत के वहां भी गई है, तो वो मायावती भी वहां भी गई है। अभी तेजस्वी का परिवार जो है उसका सामना कर ही रहा है, केजरीवाल के सिसोदिया साहब अभी जेल में। तो सारे लोगों को जो ये है ये उसका परिचय हो चुका है। तो अब नहीं तो कब, ये जो सवाल है, ये अंतिम लड़ाई के रूप में अगर विपक्ष उसको लेता है, उसमें राहुल गांधी अगर कोई प्रमुख भूमिका निभाते हैं, तो मुझे लगता है कि 2024 का जो इलेक्शन है, जिसको आज बहुत बड़े राजकीय पंडित वैसे समझते हैं कि 2024 में तो कोई मुकाबला ही नहीं है, वो बहुत ही कांटे की टक्कर का मुकाबला हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये जो घटना है, ये घटना एक टर्निंग पॉइंट, एक ट्रिगर पॉइंट बन सकती है।